करमपुर गांव में सुनील अपनी पत्नी माला और 10 साल की बेटी दिव्या के साथ रहा करता था। सुनील बहुत ही मेहनती था और वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। सुनील पर घर की जिम्मेदारी कुछ इस तरह थी कि वो सर्दी, बारिश, आंधी, तूफान या फिर गर्मी में भी कभी भी खुद को या खुद की बीमारी को नहीं देखता। बस वो काम कर अपने परिवार का पेट पालना जानता था। एक रोज कड़ी धूप में सुनील गाँव के जमींदार के खेतों में काम कर रहा होता है। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद जलकर भस्म हो जाऊंगा। थोड़ा पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूँ, वरना मैं बीमार न पड़ जाऊँ। इतना कहने के बाद सुनील खेत के पास आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी सुनील को पेड़ की ठंडी हवा में नींद आ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही सुनील के कानों में आवाज पड़ती है और वो हड़बड़ा कर उठता है और वो सामने देखता है कि जमींदार का नौकर जमींदार के सर पर छाता लगाए खड़ा है। कौन है? मालिक आप, और यहाँ वो भी इतनी धूप में? अच्छा, तो काम चोरी हो रही थी। वो भला हो मेरे आदमियों का जिन्होंने तुझे यहाँ सुस्ताते हुए देखा और मुझे तुरंत बता दिया। नहीं नहीं मालिक, वो तो बस मैं धूप से बचने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर बैठा था और उसके बाद मुझे न जाने कैसे नींद आ गई। तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुझे फिजूल के पैसे देता हूँ। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? अब भी बेशर्मों की तरह यहीं खड़ा है। जाकर खेतों में काम कर और आइंदा दोबारा मैंने तुझे सुस्ताते हुए देखा तो काम से निकाल दूंगा। मैं अभी काम करता हूँ और आज के बाद कभी सुस्ताने का सोचूंगा भी नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था और समय के साथ गर्मी मानो आग बरसा रही थी। सुबह से शाम के 6 बजे तक सूरज की किरणें गरीबों के लिए किसी श्राप से कम नहीं थी। लेकिन मजदूर गरीब लोग भी क्या ही करें, उन्हें अपना घर तो चलाना ही था। उन्हीं में से एक सुनील भी था। उस पर चाहे कितने भी मुसीबत आ जाए वो काम करने जरूर जाता, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का जो सवाल था। एक रोज सुनील तपती धूप में काम के लिए जा रहा होता है, तभी उसकी चप्पल टूट जाती है। अरे बाप रे, इस चप्पल को भी अभी ही टूटना था। अब मैं क्या करूं? धरती तो इतनी गर्म है जैसे अभी पैर में छाले निकल आए, और ऊपर से ये सूर्य देव की मेहरबानी इतनी है कि मैं जल जाऊं। सुनील उस चप्पल को वहीं फेंक देता है और बिना चप्पलों के चलने लगता है। लेकिन सुनील कुछ ही कदम चलता है और उसका पाँव जलने लगता है। लेकिन वो मजबूरी में अब करता भी क्या। तभी वो कुछ दूर आगे जाता है। उसे पानी की बोतल फेंकी हुई नजर आती है, जिसे वो अपने पैरों पर बांध लेता है और जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ता है। जब सुनील जमींदार के घर फावड़ा लेने पहुंचता है तो जमींदार की पत्नी नीलम सुनील के पैरों में पानी की बोतल को बंधा हुआ देखकर सुनील से कहती है, अरे सुनील, तूने पैरों में ये क्या बांधा हुआ है? अरे मालकिन, ये तो मैंने अपने पैरों में इसीलिए बांध रखा है क्योंकि आते वक्त मेरा चप्पल टूट गया था और मेरे पैर जल रहे थे। धूप भी कितनी तेज है ना। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे लगा ना जाने किस बीमारी का इलाज कर रहा है तू। रुक, मैं तेरे लिए पुरानी चप्पल लेकर आती हूँ। इतना कहने के बाद नीलम घर में जाती है और एक पुरानी चप्पल लाकर सुनील को दे देती है। सुनील भी नीलम का धन्यवाद करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। इस गर्मी में तो हम गरीबों का बुरा हाल है। पीने को पानी नहीं, खाने को ढंग का खाना नहीं, सुबह का खाना रात नहीं खा सकते और रात का खाना सुबह नहीं खा सकते। पूरे दिन काम करके बदन टूट जाता है। मैं सब समझती हूँ सुनील कि गर्मी के कारण कितना बुरा हाल है। हमारे पास सब सुविधा होते हुए भी हम गर्मी में इतनी चीजों की मांग कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों के पास तो कुछ ना होते हुए भी तुम कोई शिकायत नहीं करते। शायद भगवान इसीलिए गरीबों को और गरीब बनाते हैं। मालकिन, पहली बार किसी अमीर ने गरीबों के लिए इतनी अच्छी बात कही है। इतना कहकर सुनील खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और खेतों में काम करता हुआ खुद को कोस रहा होता है, क्योंकि सूरज की किरणें मानो उससे अपनी कोई दुश्मनी निकाल रही थी। लेकिन बेचारा सुनील भी काम करने में लगा था। अब दोपहर के समय सुनील खाना खाने बैठता है, लेकिन वो खाने की पोटली खोलता है तो देखता है कि रोटी सूखी हुई है और सब्जी तो खराब हो चुकी थी। उसमें से बू आ रही थी। लो, हो गया सत्यानाश। एक तो इतनी तेज धूप, उसको सहने के बाद जब खाना खाने बैठा तो ये खाना खराब हो गया। अब क्या करूं? पानी ही पी लेता हूं। अरे बाप रे, और कितना सताएगा ऊपर वाला। ये पानी भी खौल रहा है। अब देर शाम सुनील घर आता है और अपनी पत्नी को खाना लगाने को कहता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से खाना लगा दो। सुबह वाला खाना तो खराब हो गया। गर्मी इतनी है और सुबह से मुझे ये गर्म खौलता हुआ पानी पिया नहीं गया है। जरा मटके का पानी पिला दो।
क्या खाना खराब हो गया? हे भगवान, फिर तो आज पूरे दिन भूखे ही रही होगी तुम गर्मी में। हम गरीबों का तो जीना हराम है। आपको अब तक ठंडा पानी नहीं मिलेगा क्योंकि मटका टूट गया है, बहुत पुराना जो हो गया था वो। चलो कोई बात नहीं, लगता है अब भूखा ही सोना पड़ेगा मुझे। प्यास इतनी तेज लगी है कि मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ। पानी इतना गर्म है कि छूने का मन नहीं कर रहा। सुनील और माला बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनकी बेटी दिव्या का आना होता है। दिव्या 10 साल की थी और वो स्कूल में पढ़ रही थी। दिव्या आते ही अपने पिता सुनील को गले से लगाकर बड़े ही प्यार से सुनील को कहती है, पापा पापा, आपको पता है आज ना मैं स्कूल के प्रेयर में चक्कर खाकर गिर गई थी। तब मुझे टीचर जी ने उठाया और मुझे उन्होंने घर छोड़ दिया। हाँ, आज इसी टीचर घर छोड़कर गई। ये भी सुबह सुबह प्रार्थना में धूप के कारण बेहोश हो गई थी। स्कूल वाले भी तो बच्चों को छाव में प्रार्थना नहीं करवाते। हम गरीबों के लिए ही तो ये गर्मी बनी है। ना जाने भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम भगवान को कोस कर अमीर या फिर इस गर्मी से छुटकारा तो नहीं पा सकते। जी, ये बात भी आपकी सही है। चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना। और पड़ोसन रज्जो भाभी के यहाँ से आपके लिए एक लोटा पानी लाकर देती हूँ मटके का। सुनील अपने ऊपर हर दुख को झेलने के लिए तैयार था, लेकिन अपने परिवार पर आने वाली विपदा के आगे सुनील सबसे पहले खड़ा रहता। अब अगले रोज पूरे दिन काम करने के बाद सुनील देर शाम जमींदार को हिसाब किताब बताने आता है। तभी वो देखता है जमींदार बर्फ डालकर पानी पी रहा है। मालिक, आज खेतों का लगभग काम खत्म हो गया है। कल बस खेतों में क्यारी बनानी है। अरे बाप रे, गर्मी कितनी है। ठंडा ठंडा पानी पीकर तो आत्मा तृप्त हो जाती है। हाँ, तो क्या कह रहा था कि खेत का काम खत्म हो गया है। ठीक है ठीक है, कल सुबह जल्दी आ जाना। अब जा। मालिक, बुरा ना मानिए तो क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरे बाप ने यहाँ अपनी कमाई रखी है जो तेरे लिए फ्रिज का ठंडा पानी बर्फ जमा कर रखूं मैं। हाँ, चल जा, घर जाकर मटके का पानी पी। तुम गरीबों पर वही शोभा देता है। सुनील जमींदार की कड़वी बातें सुनकर जाने लगता है। तभी नीलम सुनील को रोकते हुए उसे एक बोतल पानी ठंडा लाकर देती है और कहती है, अरे सुनील, तू तो जानता है तेरे मालिक को बोलने की कितनी आदत है। हर वक्त गुस्सा नाक पर रखते हैं ये। हाँ हाँ, तुम चढ़ा लो इन्हें सर पर। गरीब है, गरीब रहने दो। मालिक, ये पानी मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। वो मेरी बेटी की तबीयत खराब है और इस गर्मी में ठंडा पानी पीकर उसे अच्छा लगेगा। एक तो दवाई की गर्मी से वो बेचैन है, ऊपर से ये गर्म पानी उससे पिया नहीं जा रहा और घर में मटका भी टूट गया है। क्या चाहता है? तेरी बेटी को हम गोद ले लें? अरे बेटी को जन्म दिया है तो देख रेख तुझे ही करनी होगी ना। यहाँ दुख किसे सुना रहा है? सुनील को जमींदार की बातें बुरी लगती है, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी कूलर में ठंडी ठंडी हवा में सो रही है, क्योंकि सुनील ने अपने जिस दोस्त को पुराने कूलर के लिए कहा था वो सुनील को पुराना भंगार वाला कूलर दे जाता है, जिसमें दिव्या आराम कर रही होती है। ये देखकर सुनील को अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।